हेलो दोस्तों, इस नई वीडियो में पुनः आपका स्वागत है। और आज 10th क्लास इंग्लिश मीडियम में मैथ सब्जेक्ट में जो चैप्टर है आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, उसकी जो एक्सरसाइज है 13.2 से स्टार्ट करेंगे। और उसके जो पहले दो क्वेश्चन हैं फर्स्ट और सेकंड, इस वीडियो में आज उन्हें हम कंप्लीट करते हैं। तो उसी में देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉलिड is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. तो हमें गिवन है a solid is in the shape of a cone. एक सॉलिड जो है वो एक कॉन की शेप में है, यानी कि ये कौन है आपका स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर। तो ये जो कौन है ये स्टैंडिंग है एक हेमीस्फीयर के ऊपर। तो ये हेमीस्फीयर है और ये आपका कौन है, दोनों की रेडी इक्वल है। वो गिवन भी है विद बोथ देयर रेडी बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो कौन है और जो आपका हेमिस्फेरिकल पार्ट है दोनों की रेडी इक्वल है, आर के इक्वल है। तो रेडी जो है वो सेंटीमीटर है 1। एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी कि जो कॉनिकल टॉप है इसकी जो हाइट है इज इक्वल टू इट्स रेडियस, इसकी रेडियस के इक्वल है। तो जो कॉनिकल पार्ट है उसकी हाइट h इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, यानी कि हाइट इज इक्वल टू इट्स रेडियस। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म्स ऑफ पाई। आपको इस सॉलिड का जो वॉल्यूम निकालना है, तो आप जानते हो वॉल्यूम इक्वल होता है इसका वॉल्यूम प्लस इस पार्ट का वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। और आप जानते हो वॉल्यूम ऑफ कॉन का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल का जो फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। हमें जो वॉल्यूम फाइंड करना है वो पाई की टर्म्स में फाइंड करना है, यानी कि आपको पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो आप देखते हो रेडियस दोनों के लिए सेम है, तो 1/3 पाई और आर स्क्वायर आपका कॉमन है। तो यहां पर आपका h प्लस 1/3 कॉमन 2 पाई कॉमन, आर की 3 में से 2 कॉमन है, आर वैल्यू पुट करते हैं 1/3 पाई, आर की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर, हाइट भी आपकी 1 प्लस 2 इंटू रेडियस आपकी 1 है, तो 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2, तो 2 प्लस 1 आपके हो जाते हैं 3, 3 से आपका 3 कैंसल, तो आपका आता है पाई इंटू 1 और पाई 1 जा पाई। तो आपका जो इस सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी का अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and height is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made. यानी कि रिचेल एक स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसने एक मॉडल तैयार किया है
जो शेप्ड है लाइक ए सिलेंडर, यानी कि ये एक सिलेंडर है आपका और इसके दोनों एंड्स पर टू कॉन्स अटैच्ड किए गए हैं। तो ये टू कॉन्स दोनों एंड्स पर इसके अटैच किए गए हैं। तो उसने जो मॉडल तैयार किया है वो कुछ इस शेप में आपका मॉडल है, यानी कि ये सिलिंड्रिकल पार्ट है और टू कॉन्स जो है दोनों एंड्स पे अटैच किए गए हैं। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3। डायमीटर आप देखते हो जो कॉनिकल पार्ट है और जो सिलिंड्रिकल पार्ट है दोनों के सेम है। तो डायमीटर इज 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस होती है हाफ ऑफ डायमीटर, तो 3/2 सेंटीमीटर। एंड द हाइट इज 12, यानी कि ये जो टोटल मॉडल है इसकी जो टोटल हाइट है ये 12 सेंटीमीटर आपको गिवन है। एंड ईच ऑफ कॉन हैज ए हाइट ऑफ 2। जो कॉनिकल पार्ट है इसकी जो हाइट गिवन है वो गिवन है 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये हाइट h1 ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। तो आप देखते हो जो कॉनिकल पार्ट है दोनों की हाइट 2 सेम है, दोनों की रेडियस भी सेम है। तो इसका अर्थ है कि दोनों कॉन सेम हुए, दोनों के वॉल्यूम सेम ही होंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। इस मॉडल में कितनी एयर आएगी वो आपको फाइंड करना है, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो हमें निकालना है एयर कंटेंट इन द मॉडल। तो वो इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन। बट आपके टू कॉन से दोनों की रेडियस और हाइट इक्वल है तो सेम वॉल्यूम होंगे। तो आप लिखोगे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपके पास जो कॉन है उसकी हाइट हमने लेट की है h1 और जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट लेट करते हैं h2। तो सबसे पहले आप h2 फाइंड करोगे, सिलिंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है ये आप निकालोगे। तो टोटल हाइट जो है मॉडल की वो 12 सेंटीमीटर है। तो 12 में से आपको माइनस करनी है ये हाइट और ये हाइट, यानी कि 2 + 2 4 आप माइनस करोगे तो इक्वल 8 सेंटीमीटर जो है सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट है। तो आप देखते हो क्योंकि बेस जो है इक्वल है तो रेडियस इक्वल है, तो आप पाई आर स्क्वायर आप कॉमन लोगे। तो जो सिलिंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो h2 है, तो इसमें आपका h2 और प्लस 2 1/3 आपने कॉमन लिया है, पाई आर स्क्वायर भी कॉमन है, h1 वैल्यू पुट करोगे। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू आपके पास 3/2, इसका स्क्वायर करोगे क्योंकि रेडियस है आपके पास 3/2 और h2 हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट है 8 प्लस 2 इंटू हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट आपके पास 2, 22/7, 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 2 जा 4 और 4 में आप 8 प्लस करोगे तो आपका निकल के आता है 12। और जब आपने यहां पर कॉमन लिया था तो 2 के अपॉन में 3 भी यहां पे बचता है, तो यहां पर 2/3। तो आप इसमें जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लिया जाएगा आपका 3। तो 3 एलसीएम लेने के बाद में
3 की मल्टीप्लाई 8 में करोगे 24 और प्लस 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, तो आपका निकल के आता है 22/7 इंटू 9/4 और 24 प्लस 4 आप करोगे 28/3। इसे आप सोल्व करोगे तो 3 3 जा 9 और 4 से 7 टाइम कैंसल और 7 से 7 कैंसल, तो 22 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। इस मॉडल के अंदर जो एयर है उसका वॉल्यूम है 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो ज़्यादा तैयार करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।